हेलो दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक गति शक्ति मास्टर प्लान लाने के बारे में चर्चा की गई थी, जो कि हाल ही में कुछ ही दिनों पहले एक गति शक्ति मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भी किया गया है। ये गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है और ये कैसे काम करेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको एक काम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। दोस्तों, भारत सरकार की 16 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। इन सभी 16 मिनिस्ट्री को एक जगह लाकर एक कनेक्ट कर दिया गया, जिसको डिजिटल मंच नाम दिया गया। हालांकि ये मिनिस्ट्री यानी 16 मिनिस्ट्री जो है अभी भी स्वतंत्र रूप से ही काम करेंगी। इन सभी 16 मिनिस्ट्री को 2024-25 तक अपने अपने क्षेत्रों में टोटल 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टोटल 100 लाख करोड़ रुपए हैं, किसी एक मिनिस्ट्री को खर्च नहीं करने, बल्कि इन सभी 16 मिनिस्ट्री को एक साथ 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सभी मंत्रालयों को एक जगह लाकर के खड़ा करने से क्या होगा। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि इन सभी मंत्रालयों को जब एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर के कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो इन सभी मंत्रालयों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब पहले कभी भी रोड या हाईवे बनाया जाता था, तो बनाते टाइम पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रेलवे का कोई एरिया बीच में आ जाता था, जिससे रोड बनाने के प्रोजेक्ट में देरी हुआ करती थी। अब इस देरी की वजह से सरकार को समय और धन दोनों की ही हानि उठानी पड़ती थी। सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ करता था। लेकिन अब इस कनेक्टिविटी की वजह से यानी इस डिजिटल मंच की वजह से इन सभी मंत्रालयों को आपस में सभी के यानी एक दूसरे के काम के बारे में जानकारी होगी। अगर किसी वजह से दोनों के प्रोजेक्ट आपस में कोलैप्स कर भी जाते हैं, तो इस मंच के माध्यम से डायरेक्ट बातचीत के जरिए उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत मंत्रालयों और राज्य सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर एक ही दृष्टि से और एक ही तरीके से लागू किया जाएगा और पैसा खर्च किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं, उनको भी फंड किया जाएगा। अब उनको फंड करने का मतलब यह है कि जो राज्य सरकार अच्छी योजना बनाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि अपनी योजनाओं को वो आगे बढ़ा सकें। अब बात करते हैं कि गति शक्ति मिशन के अंदर क्या काम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से कहा है कि आप 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे और भारत के कोस्टल एरिया में आपको 4 लेन या 6 लेन की 5590 किलोमीटर लंबे हाईवे को बनाना है। एक बहुत ही अच्छा काम नॉर्थ ईस्ट में करा जाएगा। वो है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के कैपिटल को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए 4 लेन का हाईवे निर्माण करना होगा। अगर 4 लेन हाईवे का निर्माण नहीं हो सकता तो 2 लेन हाईवे का निर्माण करना होगा, जिसके साइड में एक अल्टरनेटिव रोड भी बनानी होगी। कार्गो और रेलवे में माल ले जाने और लाने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है और कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे जिस पर केवल माल गाड़ियां ही चलाई जा सके, जिससे कि टाइम पर सामान को किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सके। भारत में 109 नए फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाए जाएंगे। ऐसे ही 90 टेक्सटाइल और मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे, जहां पर सभी इंडस्ट्री एक साथ काम करेंगी और वेरियस इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे और इनको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि यहां पर इंडस्ट्रीज को सुविधाओं के साथ उनकी यूनिट्स लगाने के लिए बुलाया जा सके। 2024-25 तक भारत के दोनों ही डिफेंस कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएंगे, जो कि एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और इन दोनों ही कॉरिडोर को आपस में रोड के जरिए कनेक्ट भी किया जाएगा और दोनों कॉरिडोर में से हर एक कॉरिडोर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। इन दोनों से भारत के एरोस्पेस से 35,000 करोड़ रुपए और 1,70,000 करोड़ का डिफेंस के गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो कि 25,000 एकड़ के एरिया में होंगे। 4 से 5 साल में भारत के अंदर 200 से ज्यादा न्यू एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। एक मंच पर लाकर एक टारगेट सेट करके काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ने से सभी इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी सभी सेक्टर के लिए फायदा करेगा। अब इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई है। इसके अंदर सागरमाला, भारतमाला, पोर्ट्स, रेलवे और इकोनॉमिक जोन आदि जैसे क्षेत्रों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कहा गया है। और इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, स्कूल और सेमी पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं आपस में जोड़ा जाए, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो सरकार ने ये कोई 100 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है,
बल्कि सरकार जो है ये 100 लाख करोड़ रुपए, टोटल 100 लाख करोड़ रुपए अपने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर खर्च करेगी। इसी से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उद्योग के अंदर असर देख सकते हैं। किसी जगह पर एम्प्लॉयमेंट के अंदर डायरेक्ट असर पड़ेगा, तो किसी जगह पर सरकार द्वारा दी गई फैसिलिटीज के जरिए जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो रोजगार बढ़ाएगी। इस तरीके से आप असर देख सकते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से हो जाती है तो भारत को आत्मनिर्भर बनने में और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक टारगेट है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।